वेलकम टू लर्न फॉर टैक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ई-वे बिल के बारे में। ई-वे बिल कैसे जनरेट करते हैं उसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। जीएसटी के साइट पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें ई-वे बिल सिस्टम पे क्लिक करना है। जैसे जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो ये जीएसटी का पेज ओपन होता है। यहाँ पे हमें ई-वे बिल पोर्टल पे क्लिक करना है, प्रोसीड। उसके बाद के करने के बाद हमें ये ई-वे बिल सिस्टम का पोर्टल ओपन होता है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन का पेज खुलते ही हमें ये ई-वे बिल सिस्टम लॉगिन डिटेल पूछेगा। तो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये विंडो ओपन होगा। अगर आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया और रीसेट करना है तो यहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज एग्जिट पे क्लिक कर देने का। दोस्तों, ये ई-वे बिल का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे मेनू बार पे आप ई-वे बिल पे क्लिक करोगे तो जनरेट न्यू पे जाना है। जैसे ही जनरेट न्यू पे जाते हो तो ये जीएसटी ई-वे बिल का फॉर्म ओपन होता है। यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन डिटेल्स, उसके बाद बिल फ्रॉम, बिल टू किसको करना है, वो सारी जानकारी यहाँ पे हमें फिल करना पड़ता है, तभी हमारा ई-वे बिल जनरेट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन डिटेल डालना है। ट्रांजैक्शन डिटेल्स में हमें सप्लाई टाइप और सब सप्लाई टाइप डालना मेंशन करना पड़ता है। तो सप्लाई टाइप में हम आउटवर्ड और इनवर्ड ऐसे दो ऑप्शन है। आउटवर्ड मतलब हम माल बेच रहे हैं तो आउटवर्ड होगा, अगर माल खरीद रहे हैं या लेके आ रहे हैं तो हमें इनवर्ड पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे आउटवर्ड रखेंगे। उसके बाद सब सब टाइप में हमें सप्लाई है का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। अगर आप जॉब वर्क के लिए मटेरियल भेज रहे हो तो जॉब वर्क पे क्लिक करना है। अगर इंटर यूनिट आपका स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर पे क्लिक करना है। अगर आपको रेसिपिएंट, आपने जो सेल इनवाइस बनाया है वो उसका आपको कुछ रिसिपिएंट मालूम नहीं तो वो रिसिपिएंट नॉट नोन बोल के आप डाल सकते हो। ऐसे आप सब सप्लाई टाइप डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम सब टाइप सप्लाई पे रखेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप आपको डालना है यहाँ पे टैक्स इनवाइस। उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर जो कि आपका सेल इनवाइस है वो यहाँ उसका नंबर हमें यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे ये डाल दिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट आता है वो अपने आप लेता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन टाइप यहाँ पे है। ट्रांजैक्शन टाइप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे चार ऑप्शंस है। रेगुलर है, बिल टू शिप टू है, उसके बाद बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 है। तो यहाँ पे हम रेगुलर रखेंगे। उसके बाद हम बिल कर रहे हैं तो हमारा एड्रेस, नाम और ये अपने आप यहाँ पे फिल होता है। अगर आपके सेल इनवॉइस पे एड्रेस चेंज है तो आप यहाँ पे मैन्युअली इनपुट देके डाल सकते हो। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपके इनवॉइस पे दूसरा पिन कोड है तो यहाँ पे आप पिन कोड भी बदल सकते हो। देन हमें यहाँ पे जिसको बिल किया है उसके डिटेल्स डालने पड़ते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मैंडेटरी जीएसटी ने स्टेट है तो हम अगर उस पार्टी का जीएसटीएन नंबर भी मेंशन कर देते हैं तो अपने आप यहाँ पे उसकी डिटेल आती है। देखो उसका नाम, वो कहाँ का स्टेट है, उसका एड्रेस यहाँ पे है। अगर एड्रेस सेल इनवॉइस पे चेंज है तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। उसके बाद उसका पिन कोड आता है। आपको सेल इनवॉइस पे जो पिन कोड है वही यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ पे आइटम डिटेल्स डालना पड़ता है। जैसे कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट है और कौन सा मटेरियल आप बेच रहे हो उसका जो इनवॉइस पे डिटेल है वही यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि हम यहाँ पे डालते हैं स्टील ट्यूब है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर है, उसका स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है। उसके बाद एचएसएन कंपलसरी डालना है यहाँ पे।
HSN डालने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी डालना है। सपोज मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी डालता हूँ और उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो भी है वो मेंशन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे केजी में बेच रहा हूँ तो KG यहाँ पे आएगा। उसके बाद उसका इनवाइस टैक्सेबल वैल्यू जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज मैं यहाँ पे 10,000 रुपये डालता हूँ। उसके बाद जो एप्लीकेबल रेट है उस प्रोडक्ट को यहाँ पे मेंशन करना है। 99% इस प्रोडक्ट को लगता है तो यहाँ पे मैं 99% मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे अपने आप GST, SGST और CGST लेगा। उसके बाद टोटल इनवाइस वैल्यू चेक करना है हमें। नीचे जैसे ही जाते हैं हम तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालने पड़ते हैं। ट्रांजैक्शन डिटेल्स में हमें यहाँ पे पार्ट बी में ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स मेंशन करना पड़ता है। तो हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है वो तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बाय रोड है, बाय रेल है, तो हम बाय रोड पे ही कर देंगे। उसके बाद व्हीकल टाइप रेगुलर है या दूसरा है तो यहाँ पे मेंशन करना है। तो व्हीकल टाइप हमारा रेगुलर है। उसके बाद व्हीकल नंबर यहाँ पे डालना है हमें। व्हीकल नंबर डालने के बाद यहाँ यहाँ पे ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट नंबर, जैसे कि उस ट्रांसपोर्टर का LR नंबर वगैरह कुछ है तो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ये डेट आएगी। ये होने के बाद हमें प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हैं तो हमें हमारा ई वे बिल की पूरी जानकारी यहाँ पे दिखाई देगी। तो हमें ये फिर यहाँ बैक कर देने का है और ये सबमिट पे क्लिक कर देने का है। जैसे आप सबमिट में क्लिक कर दोगे तो ई वे बिल जनरेट होगा। तो आपका ये ई वे बिल जनरेट हो जाता है। ये देखो, ये ई वे बिल हमारा जनरेट हो चुका है। जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आता है। ये हम आपको अगर डिटेल प्रिंट लेना है तो यहाँ पे डिटेल प्रिंट का ऑप्शन भी है। आप यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करके डिटेल्स प्रिंट ले सकते हो। ये देखो, ये डिटेल्स प्रिंट है। यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपका प्रिंट आ जाएगा। ईवे बिल जनरेट होने के बाद यदि आपको किस कारण उसे कैंसिल करना है या व्हीकल का प्रॉब्लम है या इनवॉइस गलत हो गया है और ईवे बिल जनरेट हो चुका है तो आपको वो कैंसिल करना है, तो कैसे करना है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मेनू बार पे क्लिक कर देने का है और नीचे जाके कैंसिल पे क्लिक कर देने का है। जैसे आप कैंसिल पे क्लिक कर दोगे तो ये कैंसिल ई वे बिल का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको अपना ई वे बिल नंबर डालना है जो कि हमारा बना हुआ था। ये कॉपी करना है और यहाँ पे ई वे बिल डालना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका वो ई वे बिल दिखाई देगा और यहाँ पे आपको रीज़न पूछेगा तो आपको ये रीज़न डालना है। जो भी रीज़न है वो डालना है। तो यहाँ पे हम डाटा एंट्री मिस्टेक पे क्लिक करेंगे। अगर कोई स्पेसिफाई रीज़न है तो यहाँ पे डालने का और कैंसिल पे क्लिक कर देने का। जैसे आप कैंसिल पे क्लिक कर देते हो तो आपका ई वे बिल सक्सेसफुली कैंसिल होता है। और ये कैंसिल का एक रिमार्क यहाँ पे चला आता है। तो दोस्तों इस तरह से आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो और उसे अगर कुछ मिस्टेक्स वगैरह है तो वो कैंसिल भी कर सकते हो।